दोस्तों, क्या उत्तर भारत देश चलाएगा? क्योंकि आज दक्षिण भारत विरोध कर रहा है और जिस नीति का विरोध कर रहा है उससे ही परिसीमन विवाद कहते हैं। जी हाँ, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीडीपी खबर यानी भारतीय दवा प्रहरी चैनल। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं एक सरल शब्दों में। दोस्तों, क्या आपने सुना होगा कि जो आगामी लोकसभा का चुनाव होगा और जो नया संसद बना हुआ है उसमें 888 लोग होंगे टोटल, और वर्तमान समय में जो संसद है उसमें 543 लोगों के कार्यक्रम करने की व्यवस्था है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में जहां पर लोकसभा में सीट 80 थी, अब वह 143 करीब में हो जाएगी, और वहीं पर बिहार में जहां 40 के करीब थी वह 79 करीब में हो जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, इन 5 दक्षिण भारत के राज्यों की अगर सीट आगामी लोकसभा के सांसदों को मिलाकर किया जाए तो 165 और 170 करीब में होगी, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर 222 हो रहे हैं। तो ऐसी सी बात है, 5 राज्यों जो दक्षिण भारत के हैं उनके सांसदों की संख्या कम है और 2 उत्तर भारत के राज्यों के सांसद 222 ज्यादा हैं, तो सीधी सी बात विरोध होना तो शुरू हो ही जाएगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों का तर्क है, और खासकर तमिलनाडु का हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि 1971 में जो जनसंख्या तमिलनाडु की थी और उत्तर प्रदेश की थी तकरीबन महज वह लगभग ही थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 24 करोड़ है जबकि तमिलनाडु में 8 करोड़। दक्षिण भारत के लोगों का तर्क है कि हमने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के हमने पालन किया और हमने जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का साथ ही साथ स्वास्थ्य हमने भारी निवेश किया, जिसकी वजह से हमने जनसंख्या को कंट्रोल में किया और काफी ऊंचाइयों तक ले गए। लेकिन हमारे साथ वहां भेदभाव हो रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो सीट बढ़ेंगी, मात्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो बढ़ेंगी सीटें मात्र 12 सीटें बढ़ेंगी, जबकि तमिलनाडु में वहीं पर वह 10 बढ़ेंगी, साथ ही साथ केरल में तो 0 बढ़ेंगी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इन दक्षिण भारत के लोगों का तर्क है कि अगर उत्तर भारत का कोई भी दल, उत्तर भारत के जो स्टेट हैं वो लोग मिलकर के अगर कोई सरकार बना लेते हैं तो दक्षिण भारत के लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे और न ही उनको फंड दिया जाएगा। इस प्रकार की चिंता उन्हें सताती जा रही है, और इसी विवाद को लेकर के आज केंद्र में बैठी सत्ता ऐसे मुहाने पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों को लाकर खड़ा कर दी। अब आपको विचार करना है कि क्या जो यह परिसीमन विवाद हुआ है, क्या यह सही है या क्या गलत है। आप इसको कमेंट में बताइए, और इसी प्रकार से आप बीडीपी खबर यानी भारतीय दवा प्रहरी आप चैनल को आप देखते रहिए, सजग बनिए। जय हिंद, जय भारत।